Hello Gurukulians, I Sonia Sharma is again with you from the Maths department. Okay, today we will study the chapter of this class 7, that is exponents or parts. That is the first part of the chapter. Before moving ahead, firstly basic of the chapter should be clear to us. What do you mean by exponents? Parts. What is the general meaning of parts? ताकत, किसी चीज को बढ़ाना, पार को बढ़ाना, ठीक है, that is known as parts. Okay, just I am writing 2 raised to power 3. It means that कि मैंने 2 की पावर कितने गुना कर दी? 3 गुना कर दी. So I am multiplying 2 3 times. I am multiplying 2 3 times. Okay, 2 into 2 into 2. It means that it is 2 raised to power 3. Here base is 2, okay, and power is or exponent is 3. Base is 2 and exponent is 3. It means that how many times we are multiplying 2, that is known as its number of exponent. Okay, I am multiplying 2 3 times, so it will be read as 2 raised to power 3. 2 raised to power 3. हम उसको कितने गुना मल्टीप्लाई करते हैं? क्लियर? एक दो सम्स करते हैं इसके रिगार्डिंग. Write the base and exponent of the following. Exponent of the following. मेरे पास स्टेटमेंट है -5 raised to power 4. सेकेंड पार्ट है 7/3 raised to power 8. इसमें बेटा बेस देखिए क्या है? -4. क्यों? बिकॉज माइनस की पावर भी 4 है. माइनस को भी हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी हमने 4 टाइम्स करना है. तो अगर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर बेस क्या आ गया? -5. तो इसकी पावर क्या आ गई? 4. और यहाँ पे देखिए बेटा बेस 7 की पावर भी 8 है, 3 की पावर भी 8 है, तो फुल 7/3 और पावर क्या आ गई? 8. क्लियर? दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स. एक सम और देखते हैं, एक्सप्रेस इन द पावर नोटेशन. अब हमारे पास स्टेटमेंट दी थी, उसमें मैंने आपको बेस और पावर बताया. अब हमारे पास सम है कि उसको पावर नोटेशन में लिखो. जैसे सिंपली राइट एन पावर नोटेशन. ध्यान से देखिए एक बार. आई हैव अ स्टेटमेंट लाइक दिस. ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने ली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. तो ये 2 कितनी बार आ रहा है? काउंट इट 1 2 3. कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स. इट विल बी रीड राइट एज 2 raised to power 3. एक सम और देखिए, -7/3 एंड अगेन इट इज द सेम. अब देखिए 7 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स. 3 ऑल्सो 4. माइनस साइन ऑल्सो मीन्स दैट कि ये फुल इज कमिंग 4 टाइम्स. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -7/3 raised to power 4. ये मेरे पास कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है. तो इसको राइट इन पावर नोटेशन आ जाए तो भी आपने ऐसे लिखते ना सॉल्व करना है. अगर या इसकी जगह पावर की जगह पे एक्सपोनेंट वर्ड आ जाए तो भी इसी को सम को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है. क्लियर है? उसके बाद आगे देखिए फाइंड द वैल्यू. ये सम क्लियर हो गए. इसके बाद है फाइंड द वैल्यू. किसी वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सॉल्व करना प्रॉपरली. क्लियर है? क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू. अब मेरे पास क्वेश्चन देखिए इसका 2 raised to power 3. ये मैंने लिख लिया. इसको सॉल्व करो या आपको आ सकता है सिंप्लीफाई. इसकी जगह सिंप्लीफाई भी लिखा हो तो इट विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8.
-5 रेज टू पावर 3, तो ये -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इस चीज़ को करने का एक और ट्रिक काइंड ऑफ है, आपने क्या करना है, माइनस का साइन काउंट कर लेने हैं, 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिंग, 3 टाइम्स। इफ द नंबर ऑफ माइनस साइन, अगर नेगेटिव साइन का नंबर ऑड है तो आंसर विल बी नेगेटिव, अगर माइनस के साइन का आंसर पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है, इवन है, सॉरी इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। एक बार दोबारा, अगर इसको काउंट कीजिए 3 है, 3 इज ऑड तो आंसर विल बी नेगेटिव। अगर इसके जगह 4 बार हो जाता है, ये -5 एक और आ जाता है मेरे पास, तो ये क्या बन जाना था 625, एट दैट टाइम आंसर इज पॉजिटिव। 1 2 3 4 मीन्स दैट बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको पता ही नहीं लगता कि आंसर नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। सो इन दैट वे इट इज़ अ ट्रिक। उस केस में ये एक ट्रिक है कि हमने माइनस के साइन को काउंट कर लेना है। इफ इट इज अकरिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी पॉजिटिव, इफ इट इज अकरिंग नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी नेगेटिव। क्लियर? इसके बाद हम लोग इसके लॉज करते हैं एक्सपोनेंट और पार्ट्स के, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको साथ साथ में सम्स भी करवाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन पॉजिटिव मैनर। फर्स्ट लॉ है, इफ x इज एनी रियल नंबर, x मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, एंड a एंड b आर ऑल्सो रियल नंबर, क्योंकि हमारी पावर रैशनल भी हो सकती है, इरैशनल भी हो सकती है, वो आपके कंसेप्चुअल मैनर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a प्लस b। इसको ध्यान से समझिए, इसको जनरल लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम विद द डिफरेंट पार्ट्स एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन पार्ट्स विल बी एडेड, देन पार्ट्स विल बी एडेड। एक बार सम करके देखिए, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 3। तो इस सम को हमने कैसे करना है, बेस 2 है, 4 प्लस 3 2 रेज टू पावर 7। क्लियर है? और इसके अंदर a रेज टू x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b इज इक्वल टू ये वाला लॉ मैंने लगाया। क्लियर है? एक और एग्जांपल करते हैं इसके रिगार्डिंग ही। एग्जांपल 5 रेज टू पावर -8 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 6। इस सम को कैसे सॉल्व करना, अब बेटा बेसिस देखिए, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस को लिख के पावर्स को ऐड कर देना है। 5 रेज टू पावर -2, 5 रेज टू पावर -2। और इसको भी सॉल्व करने के लिए नेगेटिव पावर जब ऊपर है उसको भी सॉल्व करने के लिए एक लॉ है, बट आफ्टर फ्यू लॉज आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। क्लियर है? शैल आई मूव टू द सेकेंड लॉ? ओके। लॉ 2, इफ x इज एनी रियल नंबर एंड a b आर ऑल्सो रियल नंबर, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पार्ट्स विल बी नेगेटिव। तो रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है, a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है? और ये कंपल्शन नहीं है, अगर a मेरा नेगेटिव b होगा, a इज लेस देन b होगा तो भी आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो भी आपको फर्दर सॉल्व करना सिखाया जाएगा। क्लियर है? मैं एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर रही हूँ। टू रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 8 -6, 2 रेज टू पावर 2। तो लॉ मैंने किस चीज़ का किया, डिवीजन वाला। लॉ मैंने किस चीज़ का यूज़ किया, डिवीजन वाला, और साइन क्या आया, नेगेटिव। ठीक है? 8 - 6 दैट इज 2। फाइन बेटा। एक और एग्जांपल करते हैं इसी लॉ से रिलेटेड। -7/8 रेज टू पावर 5
डिवाइड बाय -7/8 रेज टू पावर 3 -7/8 5 - 3 -7/8 raised to power 2. Clear? I hope both the laws are clear to you. Let's move to the next law. If law 3, if x and a are real numbers, x raised to power minus a is equal to 1/x raised to power a. मीन्स दैट कि अगर पावर नेगेटिव में है, अगर किसी रियल नंबर की पावर नेगेटिव में है तो रेसिप्रोकल होते टाइम वो पावर पॉजिटिव हो जाती है. एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं. 5 रेज टू पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/5². ठीक है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5² मीन्स 5 × 5. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 1/25. क्लियर है? एक और एग्जांपल से देखते हैं. -7/5 रेज टू पावर -2. ठीक है बेटा, अब इसको मैंने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया 1/-2. ठीक है बेटा, अब ये टर्म 2 मेरे पास फ्रैक्शन के साइन 2 आ गए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल. ये बन जाएगी 5/-7 रेज टू पावर 2 25/49. क्लियर है? 5 × 5 7 × 7 5 5 are 25 7 7 are 49. क्लियर है बेटा? दिस इज द थर्ड लॉ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. इफ एक्स एंड लॉ नंबर 4. इफ एक्स ए बी आर रियल नंबर्स. ठीक है, एक्स रेज टू पावर ए मीन्स दैट एक्स एक रियल नंबर है. ठीक है, आपके चैप्टर में उन्होंने रैशनल नंबर वर्ड दिया है, बट जो फंडामेंटल चीज़ें आती हैं वो रियल नंबर पे प्ले होती हैं. ठीक है, तो ए और बी है मेरे पास. ए और बी भी कोई रियल नंबर है. वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जब पावर्स को पावर्स बाहर ब्रैकेट के भी पावर है तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई. ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. देखिए एग्जांपल्स के थ्रू. एग्जांपल 5 रेज टू पावर 2 × 5. ये 5 है तो ये आपस में क्या होनी है मल्टीप्लाई 2 × 5. तो ये क्या बन गया 5 रेज टू पावर 10. क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं. -5/7² रेज टू पावर 3. ठीक, हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में पावर्स को क्या कर देना है मल्टीप्लाई. -7/5 रेज टू पावर 6. क्लियर? ये दोनों ये लॉज क्लियर है दोनों एग्जांपल्स के हिसाब से. ठीक है, तो जब भी दो पावर्स हो तो हमने पावर्स को क्या कर देना है मल्टीप्लाई आपस में. क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लॉ. लॉ नंबर 5. इफ x, y and a are real number, तब देखिए बेटा चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं. मतलब कि मेरे पास रियल नंबर्स हैं ये. ठीक है, x की पावर a है. ठीक है, उसके बाद y की पावर a है मेरे पास. जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x y आपस में मल्टीप्लाई होके इनकी कॉमन पावर लिख देते हैं. एक बार देखते हैं एग्जाम्पल से. 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3 मेरे पास ये सम है.
तो इस केस में क्या करूँगी मैं, बेसिस डिफरेंट हैं, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उनकी कॉमन पावर लिख लूँ। 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, हमने क्या किया, अगर हमारे बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही ये सम डिवीज़न के केस में भी हो सकता है कि अगर a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 8 है डिवाइड y रेज़ टू पावर a है, तो x अपॉन y रेज़ टू पावर a, ऐसा ही ये इसके केस में भी हो सकता है। क्लियर है? इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया था लॉ नंबर 6। ठीक है, जैसे मेरे पास देखिए एक बार, टू रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 3, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा 2/5 रेज़ टू पावर 3। अगर उन्होंने आपको सिंप्लीफाई के लिए बोला है तो ये बन जाएगा 8/125। क्लियर है? इसको आपने बस एक्सपोनेंट या सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करने का इसमें नहीं है। सिंपली या तो हमने सिंप्लीफिकेशन में रखनी है अपना आंसर, या हमने अपना आंसर रेज़ टू पावर में रखना है। क्लियर है? दिस इज द नेक्स्ट लॉ। आई एम इरेजिंग द बोर्ड नाउ। लॉ नंबर 7, if x is any real number, if x is any real number, then x raised to power 0 is always 1। कोई भी नंबर चाहे वो जितना मर्जी बड़ा है, तो whenever its power raised to power 0, answer always be 1। Either I am writing 1000 raised to power 1, it is always 1। Either I am writing x raised to power 0, then it is 1। Either I am writing this raised to power 0, xy raised to power 0, that is 1। एग्जाम्पल से करवा रही हूँ मैं आपको। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रेज टू पावर 0। 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 2, सो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 स्क्वायर दैट इज 4 रेज टू पावर 0, 1 plus 4 that is 5, 5 raised to power 0 that is 1। Clear? Now we will do few more examples so that we can get the things in proper manner. I have a book and I am solving few example. Compare 5 square and 2 square। कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर द थिंग्स, फर्स्टली वी हैव टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। 5 स्क्वायर्स, 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25। 2 रेज टू पावर 5, वी विल मल्टीप्लाई 2 5 times, that is 32। now we have to compare, one side I have 25, one side I have 32, which one is greater? It is understood that 32 is greater, so write the answer in statement form, which would be greater, 2 raised to power 5, this would be greater। Clear? I am erasing the board now. Let's we move to the next example। Express 625 into 10,000 in power notation। ठीक है बेटा, देखिए 625 can be written as 5 raised to power 4। whenever we are multiplying 5 into 4 times, 5 4 times, then we will get 625। 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625। Clear? And when now 10,000, it is 10 raised to power 4। whenever we are multiplying 10 4 times, we will get 10,000। now what to do? 625 into 10,000,
It can be written as 5 raised to power 4. It can be written as 10 raised to power 4. Then I taught you a law. Whenever bases are different with the same powers, bases would be multiplied with the common power. It would be 50 raised to power 4. It would be 50 raised to power 4. Okay. One more example related to the same content. X by 5, if x by 5 is equal to 3 by 7 raised to power 3 divided by 3 by 7 raised to power minus 2. Clear? Now then find x by y square. Firstly beta, what we have to do? Firstly we have to solve x by y properly, because it is in the form of the power notation. As it will be sorted out first, then after doing squaring we will find out the appropriate answer. Okay. X by y 3 by 7. I am writing the powers separately. Okay. Firstly, power is in negative form and it would be reciprocal. ये हमने लॉ कौन सा किया था? यहाँ पे साइड में लॉ भी लिखते हैं, so that teacher or to whom you are explaining they will understand the things in better way. It is x raised to power minus a. क्लियर है? पावर्स अपॉन में आ जाते हैं. अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेन एवर वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, द स्टेटमेंट अगेन विल बी चेंज. रेसिप्रोकल. ठीक है. इन न्यूमिनेटर बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी एडेड बिकॉज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज हियर. बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी एडेड बिकॉज अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर विद द टर्म्स. x upon y 3 raised to power 3 plus 2, 7 raised to power 3 plus 2. It would be 3 by 7 raised to power 5. Clear? 3 plus 2 5, 3 plus 2 5. Clear beta? Hope so whatever I taught you that is clear to you. If any kind of problem is there, you can WhatsApp me or send me any kind of message. Okay, have a nice day.